जय हिंद साथियों, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो पेट प्रिपरेशन से संबंधित प्रश्नों पर केंद्रित है, जिसमें इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारा पहला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 18 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 की हुई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरराय। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। यानी गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में पहुंचा? ऑप्शन है 1234, 1681, 1394, 1498। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर ए सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाणक्य के अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य का अन्य नाम एक विष्णुगुप्त भी था, और भी नाम थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। यानी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर ही एक थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेते। दोस्तों, केवल अगर द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो महात्मा गांधी थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, जनरल डायर, सर माइकल ओ डायर, लॉर्ड विलिंगटन। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर माइकल ओ डायर। सर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर मारा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजौलिया। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजौलिया। यानी भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़, लाल, पर्वतीय, काली। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, कर्नाटक। दोस्तों अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंपास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 12, 24, 48, 6। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ। इसमें हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? ऑप्शन है आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी, आयात निर्यात बंद। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात निर्यात बंद। यानी बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आयात और निर्यात बंद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है? भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है। ऑप्शन है निगम कर से, उत्पादक शुल्क से, आयात शुल्क से, निर्यात शुल्क से। दोस्तों भारत में आयकर उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12, 14। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन है 1956, 1959, 1955, 1998। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, ए बी यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, प्रकाश के विसरण से। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन है अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। तो दोस्तों नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है गैलेना, पिच ब्लेड, बॉक्साइट, हेमेटाइट। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यथार्थ। कल्पना का विपरीतार्थक यथार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। सैंधव का पर्यायवाची घोड़ा से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा? इतिश्री, श्री गणेश, आदि, इत्यादि। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिश्री। समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द इतिश्री होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सामान्य जागरूकता के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रहरी जनजाति किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है दादर एवं नगर हवेली, गोवा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में प्रहरी जनजाति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम, सिलिकॉन, कॉपर। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पुराना चिड़ियाघर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएसए।
दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। विश्व का सबसे पुराना चिड़ियाघर ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दुर्गा का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017, 15 अगस्त 2017, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2017। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 14 अप्रैल 2017 को की गई। दोस्तों अगर ऑपरेशन दुर्गा की बात करें तो ऑपरेशन दुर्गा महिलाओं के छेड़खानी से संबंधित ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न रहा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।